हमारी जम्मू कश्मीर में इतनी बेरोजगारी है, मैं क्या बताऊं आपको। एमए, बीए, पीएचडी करके लड़के जो हैं ऐसे घूमते हैं, नौकरी उनके लिए नहीं। आप तो जम्मू कश्मीर को और बहाना भी हो गया कि हमारे पास जो है स्टेटहुड का दर्जा नहीं, उसके बाद आर्टिकल 370 भी नहीं और 35A भी नहीं, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी नाज़रीन आम है। तो आखिर क्या होगा। आप तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर दिल्ली जाने वाले हैं, हो सकता वहां कोई हल हो। क्या इतना जरूरी है आर्टिकल 370 35 जम्मू कश्मीर के लिए, और स्टेटहुड बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए। तो आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये देती क्यों नहीं। अब मेरे साथ सुनकोट से संजय केसर साहब जो हैं बीजेपी के लीडर हैं और पार्टी के कारकुन हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर आपका मेरे चैनल पर बहुत बड़ा वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आजाद साहब। आप मुझे ये आगे भी आप बड़ी अच्छी तरीके से इंटरव्यू जो है वो आगे पहुंचाते हो, और ये आप बड़ी खूबी है कि आप जितने भी लोगों के मसले होते हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से एड्रेस करते हो। सर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, अगर जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड बहुत जरूरी है, आर्टिकल 370 और 35A अगर बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, आज बीए, एमए, पीएचडी करके लड़के ऐसे घूमते हैं, क्या आपको लगता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती क्यों नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा जो है वो जेएंडके का हाथ थामा है जी, और वो हमेशा यही चाहती है कि हमारे जम्मू कश्मीर का विकास हो। अगर देखा जाए तो क्या कश्मीर में क्या पैसों की झड़ी नहीं लगा दी बीजेपी ने जब से मोदी साहब आए हुए हैं। 2014 से लेकर आज तक कितनी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हमारे खित्ते में हो रही है जी, आपने देखा ही होगा। मगर जितनी भी डेवलपमेंट है, जम्मू कश्मीर हमारा अंग है जी, और हम हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ खड़े हैं। मगर अगर डेवलपमेंट की बात में देखा जाए तो डेवलपमेंट जो है वो सारी कश्मीर में हुई है जी, आप देखेंगे टूरिज्म जितना भी है वो सारा इस वक्त कश्मीर में टूरिज्म जो है वो बड़ा है। मगर अगर देखा जाए क्या जम्मू प्रोविंस के साथ नाइंसाफियां नहीं हुई है। आप मुझे बताएं कि जम्मू को अनदेखा क्यों किया गया। सर एक सवाल पैदा ये होता है ना कि जो भी आप यहाँ अपना एमएलए चुनते हैं तो उसको कम से कम असेंबली में तो आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। राजौरी पुंछ के लिए भी यहाँ के एमएलए जो बोलते नहीं, तो अगर ये बोलेंगे उमर अब्दुल्ला के सामने असेंबली में तो उनको भी कोई कुछ न कुछ पैकेज दिया जाएगा। तो क्या कहना चाहिए, क्या ये उमर अब्दुल्ला जो भी पैसा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है ये कश्मीर पे लगा रहे हैं सर। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता चलूं कि अगर हम कहें कि कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, यह तो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हर किसी को बराबर का अधिकार मिले और जो डेवलपमेंट हो बराबर की होनी चाहिए। जब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 करोड़ या 60 करोड़ का लगता है तो दूसरी को अनदेखा क्यों किया जाता है। क्या यहाँ पुंछ राजौरी में जो पीर पंजाल खित्ता है क्या उसमें डिस्पैरिटी नहीं हुई है जी, क्या लोगों के साथ सही इंसाफ हुआ है। हमें क्या दिया गया इस बार हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को और पुंछ डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए तो डेवलपमेंट कैसी रही है। क्या हमारी रोड्स पूरी तरह क्लियर है। आज अमरनाथ यात्रा आ रही है और आप मंडी रोड की हालत देखिए। आज अमरनाथ यात्रा आ रही है, आप इस पूरी रोड की हालत देखिए। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सरकार को देखनी चाहिए और खाली बोलने से कुछ नहीं होता। हर किसी को उसका प्रॉपर जो उसका हिस्सा है वो मिलना चाहिए। इस बार भी हमारे जो यहाँ के पीर पंजाल रीजन के जितने एमएलए थे उन्होंने सुरेंद्र चौधरी का बाइकाट किया हुआ था जी। क्या सुरेंद्र चौधरी को ये नहीं चाहिए था कि वो पीर पंजाल के हैं, सन ऑफ द सॉइल हैं और उनको सबको बराबर देखना चाहिए था। तो मैं कहता चलूं कि सबसे ज्यादा पीरियड जो है वो किस पार्टी ने यहाँ राज किया है। अब्दुल्ला परिवार ने यहाँ पर कितने साल राज किया है और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्या जम्मू प्रोविंस के साथ अनदेखी नहीं की गई है। लोग ये भी क्वेश्चन सर लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं ना कि उमर अब्दुल्ला को अभी 2 साल हो गए हैं, 10 साल पहले तो कम से कम गवर्नर का राज था, यानी कि सेंट्रल के पास हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने रोडों की तरफ ख्याल क्यों नहीं किया। आपको बताना चलूं आजाद साहब के इस वक्त देख लीजिए आप यूटी कहाँ है। क्या दिल्ली में केजरीवाल ने कोई डेवलपमेंट नहीं कराई।
जी। क्या जो आज की मौजूदा सरकार है, रेखा जो हमारी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है रेखा जी, क्या उन्होंने डेवलपमेंट नहीं कराई है? ये बहानाबाजी है खाली। जी। क्या बिल्कुल उनको खाली रखा हुआ यूटी वालों को? जी। ये एक बहाना है कि जी गवर्नर रूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल है, फलाना है, टिंगाई। ये खाली बात करने की होती है। जो डेवलपमेंट हुई है वो अच्छी हुई है। अगर आप देखिए कि ठेकेदार जो है वो घाटे में काम ले रहे जी। हैं और बिल्कुल बेड़ा गर्क किया हुआ है पूरे डिपार्टमेंट वालों ने। जी। तो ये किस पे क्वेश्चन पुट अप होता है? क्या हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनका फर्ज नहीं बनता है कि प्रॉपर तरीके से उसको देखा जाए? आप माइनिंग की हाल देख लीजिए जी। वो तो खाली बस बीजेपी के पीछे, वो राणा साहब के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है ना? कटीरी है, ये है, वो है। ये लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है। मैं यही उस दिन भी उन्होंने कहा कि कौन से एक डिंगी मुंडी वाला बोल रहा था, कोई शादी के लिए बोल रहे थे। क्या ये ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए? सर मैं फिर आपसे जानने की कोशिश करूंगा, अगर इस बार उमर अब्दुल्ला ने आप सबको न्योता दिया हुआ है दिल्ली के लिए, जितने भी पोजीशन पार्टी थी और हिंदुस्तान भी जो कदावर नेता थे, सबको कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कि मेरा साथ दें जंतर मंत्र पर बैठने के लिए। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, अगर इतना जरूरी है स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, फिर कम से कम सेंटर की हुकूमत को देने में दुश्वारी क्या है, देने में मुश्किल क्या कहना चाहेंगे? इतनी कौन सी आफत आई हुई है? जी। क्या हमारे काम नहीं चल रहे हैं? जी। इतनी कौन सी आफत है? ये जंतर मंतर का जाना उनका हक है, वो उनका फंडामेंटल राइट है। आपने वादे किए कि हम गैस मुफ्त देंगे, हम राशन को डबल करेंगे, हम बिजली की 200 यूनिट देंगे। तो आज क्या परेशानी हो रही है? उस वक्त तो आप कहते थे कि टेलीविजन काम पक्का करेंगे। आपने क्यों उन्हें ऐसा कहा था? सीधे लफ्ज में आप कहना क्या चाहते हैं सर? आप यानी कि बीजेपी की तरफ से आप बात कर रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? यानी कि जो जनता के साथ, लोगों के साथ उमर सरकार ने जो वादे किए थे, यानी कि उन वादों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने के लिए ऐसा ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये और क्या है? इसी पे क्वेश्चन मार्क होता है। ये क्यों दिल्ली जा रहे हैं? इतने बेबस क्यों हो गए? जब इनकी जो सैलरी है वो कितनी हुई है इस वक्त? एमएलए की कितनी सैलरी है? इनको सैलरी चाहिए थी। सैलरी सरकार ने पूरा किया, सेंट्रल सरकार ने। उसके बाद इनको जो भी रिक्वायरमेंट उनकी थी, कहां पर अंकुश लगाया है सरकार ने? इस वक्त रियासी का पुल जो है, सरकार ने कितना बड़ा खर्चा करके वादी को जम्मू के साथ जोड़ा है। आज डायरेक्ट लोग दिल्ली से सीधा वादी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर अनदेखा किया गया है तो रजौरी पुंछ को किया गया है। आप ऑपरेशन सिंदूर में देख लीजिए, इन्होंने कहा कि बंकर बनाएंगे। मुझे बताएं कि इस वक्त अगर ये जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, और यही लोग हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? मुझे बताएं। ये मुद्दा जो है ये भटकाने की कोशिश करके ये दिल्ली में जा रहे हैं, तो हमें खुशी है, जाए। यानी कि आप कहने का मकसद यही है कि जो जिस जनता से इन्होंने वोट लिए, बड़े बड़े वादे किए, अपनी कैंपेनों में बड़े बड़े सबज बाग दिखाए, उस जनता को गुमराह करने के लिए, यानी कि मुद्दे को भटकाने के लिए दिल्ली में जा रहे हैं। कल अगर वहां इनकी बात नहीं बनेगी, उधर से आकर कहेंगे कि हमने वहां बहुत बड़ी कोशिश की, लिहाजा हमारी बात सुनी नहीं गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज जो हरि सिंह पार्क में, महाराजा हरि सिंह पार्क में एक यहाँ जलसा हुआ जी, तो कितने फूल उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब का बरसाए हैं जी, कितने फूल बरसाए हैं जी। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? अगर कोई अपना फंडामेंटल राइट के लिए जाता है तो उसके साथ सब खड़े हैं। मगर दुख ये लगता है कि जब जम्मू रीजन को अनदेखा किया जाता है, जम्मू रीजन के जो 29 MLA हैं उनसे पूछे कि इन्होंने हमें क्या दिया है जी, और इस वक्त इनकी सरकार है। अगर इनको सरकार नहीं अच्छी लगती, नहीं चल रही है, तो इस्तीफा दे दे, किसी और को मौका देंगे। अगर आपके बच्चों का भी ये मसला है, आम कश्मीर के नौजवानों का मसला है, तो आपको साथ देना चाहिए उमर अब्दुल्ला साहब का। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? देखिए, वो जाए, वो अगर लीड कर रहे हैं तो हमारे MLA हजरात जितने भी है वो जाए, वो इतनी बड़ी पब्लिक को लीड कर रहे हैं, उनका काम है, वो हमारे लीडर है। आम आदमी को जाने की क्या जरूरत है? बाकी ये बहानाबाजी है, ये कुछ नहीं है। स्टेट हमारी यहीं पर है और यूटी में मुझे बताएं कि इस वक्त कितने सैलरियां हमारे लोग ले रहे हैं। सर उस वक्त तो ये वादा किया था ना सेंटर की गवर्नमेंट ने कि हम जब आप क्या करें जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ें तो हम कम से कम आपको स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे, ये तो कहा था उन्होंने। तो कोई चक्कर नहीं है, स्टेटहुड मिल जाएगी जब मौका आएगा। आप देखें ना, इस वक्त स्टेटहुड हमारा हक है, वो हम लेके रहेंगे। वो मैं बात साहब कहता हूँ, वो तो मोदी साहब ने भी कहा कि आपको स्टेटहुड मिलेगी, मगर उसके लिए एक सिस्टम तो बनना चाहिए। आज करप्शन कहाँ है? इस वक्त करप्शन कौन कर रहा है?
आप बताए ना, जी। किस ऑफिस में करप्शन नहीं है? जी। कितने हमारी पटवारी लोग पकड़े जा रहे हैं, कितने पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं। आप पोजिशन पार्टी में हैं, आपका भी तो हक बनता है ना, कम से कम आपको भी कम से कम 24-25 हजार यहाँ से वोट मिला है, आपके नेता को मिला है, आप कारकुन थे, उसके काम करने वाले थे, लेकिन आपको भी तो हक बनता है ना इस बात को उठाने के लिए। सर इतना पैसा किसी के पास नहीं है, जनता बेचारी अपना खर्चा बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा चलाती है जी। और वहां पर जाने के लिए हर आदमी को 10, 15, 20 हजार रुपए चाहिए, जी। तो वो बेचारा गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? जी। तो आप ये देखिए कि बुखारी साहब जिन्होंने पहाड़ी एसटी स्टेटस लगाने के लिए कितना बड़ी जदोजहद जी। की, और जब उन्होंने इस सरकार से बात की जी। तो फारूकुल्लाह साहब ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। जी। ये चैलेंज चलती रहती है, और मैं कहता हूँ कि हमें एक होके रहना है। स्टेट रूट आपको जरूर मिलेगी, अभी ये खाली एक गुमराह करने की एक साजिश है, उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल पे आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बस थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। ये थे मेरे साथ सुरनकोट से संजय केसर साहब, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। इनका साफ साफ यही कहना था, कहीं ना कहीं ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, वरना हमें सेंटर की गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक ना एक स्टेट फूड देंगे। मैं हूं आपके साथ आजाद खान, आप देख रहे हैं कि पार्टी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।